हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इसका ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री इस पार्ट 3 में आज हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल यानी कि आज हम ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू के लिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के एंगल की वैल्यू के फाइंड आउट बारे में आज सीखेंगे। यानी कि सपोज कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू, बाद में साइन 45 की वैल्यू, इस तरह अलग अलग जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है तो उसका जो एंगल के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एंगल के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या साइन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो कितने एंगल के लिए यहाँ पे आज हम सीखेंगे, 0 डिग्री के लिए, बाद में 30 डिग्री के लिए, उसके बाद 45 डिग्री के बारे में, बाद में 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। ये टोटल 5 एंगल के लिए आज हम वैल्यू सीखने वाले हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीरो एक कौन से फर्स्ट जीरो से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4, यानी कि 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू के लिए आज सीखने वाले हैं। तो कोई भी फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्री एंगल क्या है, थीटा है। क्या है ट्रिगोनोमेट्री, थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू के लिए अब √4 सभी में कर दो पहले। क्या 1/0 कोई भी नंबर हो, यानी कि यहाँ पे क्या है 0/√4, यहाँ पे 1/√4, यहाँ पे क्या लिया 2 लिया है तो 2/√4, यहाँ पे 3 है तो 3/√4 और यहाँ पे 4/√4। ओके, तो 0/√4 यानी कि क्या होगा, 0 ही होगा। 1 का अंडर रूट निकलता है, 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 होगा, और 4 का अंडर रूट क्या होगा, 2 होगा। यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू होगी यहाँ पे 2 × 4, क्या होता है 2 × 4 तो 1/√, तो क्या कि 1 का स्क्वायर रूट 1 निकल जाता है, और अंडर रूट सॉरी 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 1/√। बाद में cos 60 सॉरी साइन 60 यानी कि 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है और कुछ कट भी नहीं था तो 3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और 1 4 कट हो जाए तो बचेगा क्या 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√3 2, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होगी 4। ओके, उसके बाद कोस की वैल्यू, तो यहाँ पे साइन की जो 90 से रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दो, 1/3/2 1/√2, यहाँ पे 1/2 और 0। 10 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिवाइड बाई 1 करोगे, 0 डिवाइड बाई 1 करो तो 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0 आंसर मिलेगा। यहाँ पे 1/2 और √3/2, यानी कि अंडर रूट जो डिनोमिनेटर में 2 है वो कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1/√3। यहाँ पे 1/√2 1/√2 कट हो जाएगा तो 1045 यानी कि क्या होगा 1, 1060, तो यहाँ पे अंडर रूट जो डिनोमिनेटर में 2 है वो कट हो जाएगा तो क्या होगा √3/1 यानी कि √3 आएगा। और एंगल 1090 की वैल्यू क्या होगी 1/0 यानी कि क्या इनफाइनाइट। ओके, ये तीनों फंक्शन आपने समझ लिया। तो उसके बाद जो बाकी के 3 फंक्शन है कि साइन का इनवर्स क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, कोसेक, बाद में कोस का इनवर्स क्या होता है सेक, और टेन का इनवर्स क्या होता है कोट। तो यहाँ पे 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। तो कोसेक 0 यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, 0/0 सॉरी 0 का इनवर्स क्या होगा 1/0, 1/0 यानी कि क्या होगा नॉट डिफाइन, क्या होगा नॉट डिफाइन यानी कि इनफाइनाइट। साइन 30 का इनवर्स 1/2 का इनवर्स क्या होगा 2 होगा। बाद में साइन 45 का इनवर्स, तो 1/√2 का इनवर्स क्या होता है √2। बाद में साइन 60 का इनवर्स, साइन 60 यानी कि √3/2 तो 2/√3, और साइन 90 का इनवर्स, तो 1 का इनवर्स क्या होता है 1। सेक के लिए, सेक यानी कि क्या कोस इनवर्स, तो सेक 0 यानी कि क्या होगा कोस 0 का इनवर्स,
तो 1 का इनवर्स क्या होगा 1, या तो आप यहाँ से उल्टा ही लिखना स्टार्ट करो ना, 1 बाद में क्या है लास्ट है 2/√3 बाद में √2 बाद में 2 और लास्ट में इनफाइनाइट। और 10 यानी कि क्या लिखने का, कोट का उल्टा लिखना स्टार्ट करना, कोट यानी कि 10 90 से लिखना स्टार्ट करो तो 10 0 कोट 0 यानी कि क्या होगा 10 90 होगा, तो 10 90 क्या है इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड। बाद में √3 बाद में 1 और 1/√3 और यहाँ पे 0। ओके, ये सारी टेबल वैल्यू है वो आपको याद रखनी होगी। ओके, यहाँ पे मैंने दो पार्ट आपके लिए, दो पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है कि वही आपको याद रखना है। ओके, और ये वैल्यू ये आपको लर्न नहीं करनी है, आपको क्या है टेबल बनाना आना चाहिए। टेबल बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो आपको क्या विदिन 1 मिनट में आप टेबल बना सको, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है आपको, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए इस पोर्शन में से ही एक 3 मार्क्स का सम हो सकता है हर बार, इसलिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करने का बोले, इन द ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equal to 5 cm and ACB एंगल 30 दिया है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC और BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 30 यानी कि क्या होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है तो साइन AB अपॉन AC। ओके, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2। ओके, और AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 5 है और AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो AC सामने की साइड जाएगा, AC ऊपर जाए चला जाएगा और यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर सामने की साइड मल्टीप्लाई 5 × 2 करोगे तो कितना होगा 10। AC की वैल्यू कितनी मिली, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर यूनिट गिवन है तो सेंटीमीटर में यूनिट लिखना है। ओके, बाद में यहाँ पे तो क्या करो 10 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा तो 10 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो ऑपोजिट साइड 10 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे पहले ऑपोजिट साइड यानी कि AB और एडजेसेंट साइड यानी कि BC। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। AB की वैल्यू क्या है 5 और BC की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है। तो BC इस साइड आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में ऊपर जाएगा और √3 सामने की साइड आएगा तो क्या होगा 5/√3 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टैंड, दोनों क्वेश्चन AB और AC और BC इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्राइंगल PQ राइट एंगल एट अ क्यूब, क्यूब के पास क्या राइट एंगल है एंड PQ इज इक्वल टू 3, PQ इज इक्वल टू 3 है और हमें हाइपोटेन्यूज PR इज इक्वल टू कितना दिया 6। तो डिटरमाइन QPR यानी कि ये P एंगल फाइंड आउट करना और R एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम एंगल QPR को शॉर्ट में क्या कहते हैं P कहते हैं और एंगल PRQ को शॉर्ट में क्या कहते हैं R कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन R लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं क्योंकि हमें ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज दिया है तो साइन R लेते हैं। तो साइन R इज इक्वल टू क्या होगा ऑपोजिट साइड PQ अपॉन PR। साइन R की वैल्यू आपके पास है नहीं तो साइन R एज इट इज रहने दो, PQ की वैल्यू आपके पास 3 है और R की वैल्यू क्या है 6, 3 2 जा 6, तो आपको क्या बचेगा 1/2। 1/2 साइन के लिए कौन सी वैल्यू के लिए 1/2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल में देख लो तो साइन के लिए 1/2 कहाँ पे है यार 1/2 यानी कि कितना होगा साइन 30, कितना होगा साइन 30। तो यहाँ पे साइन R इज इक्वल टू 1/2 यानी कि क्या होगा साइन 30 होगा, साइन साइन कट तो R इज इक्वल टू आपको कितना मिला 30। और P एंड R दोनों का सम कितना होता है एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना होता है 90, क्योंकि दूसरे एंगल तो 90 है ही। तो एंगल R की वैल्यू आपके पास 30 मिली तो P प्लस 30 इज इक्वल टू 90, तो एंगल P इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 60 मिलेगा। ओके, और दूसरे तरीके से हम जो कोस कोस P यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड क्या है PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR यानी कि 3/6 यानी कि क्या होगा 1/2। तो कोस के कौन से एंगल के लिए 1/2 होता है
तो cos 60 के लिए 1/2 होता है, तो cos cos कट हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल P इज इक्वल टू 60। सो एंगल QPR is equal to 60 and angle PRQ is equal to 30. Okay, understand? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 8 है यहाँ पे if sin A minus B is equal to 1/2, क्या sin A minus B is equal to 1/2, 1/2 यानी कि साइन का कौन सा फंक्शन होगा, sin 30 is equal to 1/2 होता है, तो sin A minus B is equal to sin 30, साइन कट हो जाएगा, क्या होगा, A minus B is equal to 30। ओके, इक्वेशन 1 कह दी इसको। यहाँ पे cos A plus B इज इक्वल टू क्या है, 1/2 है, तो A plus B, तो cos के कौन से फंक्शन के लिए 1/2 वैल्यू मिलती है, तो cos 60 के लिए क्या होगा, cos A plus B इज इक्वल टू 60, तो cos कट हो गया, तो A plus B इज इक्वल टू क्या मिला, 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का सम कर देते, क्या एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एडिशन करते हैं तो क्या होगा, A minus B प्लस A plus B इज इक्वल टू 30 प्लस 60, माइनस बी प्लस बी कट हो जाएगा, तो क्या होगा, 2A इज इक्वल टू 90, तो 30 प्लस 60 करोगे तो क्या होगा, 90 होगा, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, 90/2 करोगे, 90/2 करोगे तो 45। ओके, A की वैल्यू आपको क्या मिली, 45, और B की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 45 प्लस B इज इक्वल टू 60, तो B इज इक्वल टू क्या होगा, 60 माइनस 45, तो B की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 15, 60 माइनस 45 करोगे तो क्या होगा, 15 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या करना है, आपको जो टेबल के बेस जो वैल्यू है वो पुट करके आपको आंसर इवेल्यूट करनी वैल्यू, तो sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, तो sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू यानी कि √3/2, और cos 30 यानी कि क्या होगा, √3/2, प्लस sin 30 यानी कि 1/2 प्लस cos 60 यानी कि क्या होगा, 1/2। ओके, √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, प्लस 1 सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1, और 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, तो 1 प्लस 3 प्लस 1 क्या होगा, 4/4, यानी कि 1 आंसर आएगा। उसी तरह यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है उसका भी आपको ऐसे ही करना है, क्या होगा, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ओके, यहाँ पे क्या करोगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 10 45 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर माइनस sin 60 का स्क्वायर। ओके, 1045 2 इंटू 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 यानी कि √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 भी यानी क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 2 इंटू 1 क्या होगा, आंसर 2 आएगा। ओके, इस तरह से जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आपको साइन कोस और एंगल की वैल्यू भी आपके पास टेबल के बेस गिवन है, और ये वैल्यू आपको पुट करके आपको क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है, और जो ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है फर्स्ट का, वो भी इस तरह से सोल्व करना है। ओके, बाद में यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स सॉरी एमसीक्यू गिवन है, तो यहाँ पे पहले आप वैल्यू पुट करो, तो 10 में एक एमसीक्यू आपको बताता हूँ, 1030 की वैल्यू क्या होती है, तो 2 इंटू 1030 की वैल्यू होगी 1/√3। ओके, और यहाँ पे 1 प्लस
10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 यानी कि 10 30 का स्क्वायर, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर यानी कि क्या होगा 2/√3, और यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 करोगे तो क्या होगा 2/√3 और 4/3। ओके, तो आप ये अब क्या कर दो कि डिनोमिनेटर है तो फर्स्ट क्या होगा 2/√3 होगा, और यहाँ पे 4 है वो क्या नीचे रहेगा, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 3 है वो कहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 2 2 जा 4। ओके, और √3, तो यहाँ पे 3 यानी कि क्या होता है √3 इंटू √3, तो √3 कैंसल, तो क्या बचा √3/2, √3/2 यानी कि क्या होगा sin 60 होगा, क्या होगा sin 60, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। उसी तरह यहाँ पे 1045 की वैल्यू क्या होती है 1045 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1, और यहाँ पे 1 प्लस 1 होगा, क्या होगा 0/2, 0/2 यानी कि 0, ये डी आंसर आएगा। उसी तरह sin 2a और sin a, 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंटू 2 करोगे तो 0 होगा, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और 2 इंटू sin 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू 2 करोगे तो क्या होगा 0, तो sin a की वैल्यू क्या होगी, सॉरी a की वैल्यू क्या होगी 0। उस तरह 2 10 30, तो 2 इंटू 10 30 यानी कि 1/√3, और 10 स्क्वायर 30 यानी कि क्या होगा 1 माइनस कि 1/√3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, 3 टू जा यहाँ पे 3 इंटू 2 करोगे तो क्या होगा 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 करोगे तो 2, तो 2/√3 डिनोमिनेटर में 2/3, 2 2 कट, और यहाँ पे क्या होगा 3, डिनोमिनेटर में 3 वो ऊपर जाएगा, और न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है उसका 3 है √3 वो नीचे आएगा, तो √3 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो क्या होगा यहाँ पे √3 बचेगा। ओके, तो √3 यानी कि किसकी वैल्यू है 1060 की वैल्यू √3 होती है। ओके, इस तरह से आपको MCQ करना है। बाद में यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन देखा था अभी sin a प्लस बी, तो 10a+b यानी कि क्या होगा 10a+b, और √3 यानी कि क्या होगा 1060, 1060 इज इक्वल टू 10a+b, तो यहाँ पे 10 10 कट हो गया, तो a+b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 60 मिलेगा, और 10a-b, 10a-b इज इक्वल टू क्या दिया है 1/√3, यानी कि 1/√3 क्या होता है 10 30, ठीक है, a-b इज इक्वल टू 10 30, 10 10 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो a-b इज इक्वल टू को 30 मिलेगा, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एडिशन करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या होगा कि a+b प्लस a-b इज इक्वल टू 60 प्लस 30, यानी कि a+2a और b कट हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू कितना होगा सॉरी 90 होगा, 90/2 यानी कि 45। ए की वैल्यू आपको क्या मिली, तो इक्वेशन 1 के बेस ए की वैल्यू आपको पहले क्या मिली, ए की वैल्यू 45 मिली, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 45 प्लस p इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस 45, तो आपको आंसर क्या मिलेगा b की वैल्यू 15 मिलेगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी 15। ओके, और जो यहाँ पे क्या है ट्रू फॉल्स है, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, नो, क्योंकि ये रॉन्ग होगा। द वैल्यू ऑफ द साइन इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यस, क्या साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती साइन, तो ये क्या होता है ट्रू होगा। बाद में थर्ड, द वैल्यू ऑफ द कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नहीं, साइन कोस 0 की वैल्यू क्या होती है कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है कोस 90 की वैल्यू 1 हो सॉरी 0 होती है, तो जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है। बाद में साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द थीटा, फॉल्स, क्या सिर्फ कोस साइन थीटा और कोस थीटा यानी कि थीटा की 45, थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए ही क्या है दोनों इक्वल है, बाकी इक्वल है। कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, ओके ये ट्रू है, क्योंकि कोट 0 की वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड है। ओके,
Thank you for watching our videos and subscribe our channel.